हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है समाकलन। आज का सवाल है 1 माइनस एक्स स्क्वायर पूर्ण वर्ग बनाएंगे। से पहले एक्स स्क्वायर गुणांक को एक करेंगे, तो एक तो पहले से है ना, तो एक पहले से तो उससे छोड़ो फिर। तो इसके बाद क्या करेंगे इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए? बताओ, बोलो। कल तो पढ़ाया था। एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे, आधे का वर्ग घटाएंगे। तो एक्स का आधा एक्स का गुणांक है कितना? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो एक मानो, और एक का आधा 1/2। तो 1/2 का वर्ग तो इसमें जोड़ लो, 1/2 का वर्ग घटा लो। अब इस ऐसे जब सवाल आ जाए तो याद रखो, घटाने वाला तो लिखेंगे इधर और जोड़ने वाला इधर। 1/2 का स्क्वायर ये तो इधर लिख लो एक से पहले, और घटाने वाला इधर लिख लो 1/2 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए? अब आगे सुनो, dx 1/2 का होल स्क्वायर, इसे खोल लो 1/4 प्लस 1। और ये जो है ना, यहां से यहां तक का मैटर, यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो क्या आएगा यहाँ पे 1/2 का वर्ग प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक, अब ये एलसीएम ले लो 4 आप, तो क्या आएगा? तो 1 + 4, और यहां से देखो ये जो फार्मूला बना, ये मिला आपको 1/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या आया बताओ? 4 और 1 5/4 माइनस 1/2 माइनस एक्स का प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसे क्या लिखोगे? इसे लिख लो √5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये किसका फार्मूला है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लॉग का। ठीक है, प्लस होता तो 10 का होता। तो इसे हम लिखेंगे 1/2a, 2 और a हमारा √5/2 √5/2, और फिर लिखोगे लॉग। जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो कैसे लिखा जाता है पता है तुम्हें? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का क्या होता था समाकलन? 2a लॉग मॉड a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स। और अगर यहाँ पे x पहले हो तो क्या फार्मूला है? तो फार्मूला 1/2a लॉग x माइनस a बटे x प्लस a। ये वाला लग रहा है यहाँ पे, यहाँ लगाओ, तो ये आएगा लॉग हो गया मॉड, फिर क्या है a माइनस एक्स a प्लस एक्स √5/2, और प्लस एक्स का मतलब है 1/2 प्लस एक्स, फिर √5/2 माइनस एक्स का मतलब है 1/2 प्लस एक्स। ठीक, प्लस एलसीएम ले लो, आंसर आ गया। 2 से 2 कट गया, ये तो √5 लॉग 2 एलसीएम ले लो, और 2 से 2 कट भी जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो बचेगा क्या? √5 प्लस 1 प्लस एक्स, और बटे में बचेगा √5 माइनस से अंदर गुणा करो -1 माइनस एक्स प्लस सी। हाँ, 2 एलसीएम भी आया तो यहाँ 2x आएगा। 2 एलसीएम लोगे तो क्या आएगा यहाँ पे? 2x, और यहाँ भी 2 एलसीएम लोगे तो आएगा यहाँ पे भी 2x। ठीक, ये आपका आंसर है। चलिए, पहले ये सवाल है और उसके बाद फिर वो है। सुने, ये सवाल पुराना सवाल में का है। देखो, अगर एक्स स्क्वायर को हम t मानेंगे तो एक्स स्क्वायर का अपकलन 2x होता नहीं होता? तो यहाँ पे ये पहले का सवाल दिया है, तो यहाँ पे कर लो आप 1 + 2 और एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लो, ऐसे 4 को इतना कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को आप t मान लो, तो एक्स स्क्वायर का अपकलन होता है 2x, तो dx बराबर dt। यहाँ तो x है तो x रहने दो इधर, ये आ जाएगा dt बटे 2, इसलिए i जो हो जाएगा हमारा वो क्या होगा? वो हो जाएगा 3, तो चलो कोई फर्क नहीं है, x dx की जगह आ जाएगा dt बटे 2, और 1 + 2 और एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा t, तो t स्क्वायर कितना बाहर आएगा यहाँ पे? 3/2 ये बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे? 1/1 + 2t² dt।
अब फार्मूला बनेगा नहीं क्योंकि दो आ गया, तो दो भी कॉमन लो, तो क्या हो जाएगा, दो बाहर लोगे तो दो है, ये चार हो जाएगा, तो आएगा 1/, यहाँ 1/2 प्लस यहाँ आ जाएगा t², यही आएगा आगे से 3/4, और 1/2 कितना लिखोगे, इसका होल स्क्वायर, 1/√2 का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला बना a² प्लस x², a² प्लस x², किसका होता है फार्मूला, a² प्लस x² dx 1/a tan इनवर्स x/a, समझ गए, लॉग वाले में दोनों में माइनस आता है, आप ये देखो, समझ गए, दिमाग के अंदर बिठाओ एक बार में, इन दोनों में लॉग आएगा, ठीक है, ये भी बताओ यहाँ पे 1/√2, 1/a का मतलब हो जाएगा 1/√2, 1/a का मतलब 1/√2 tan इनवर्स t/a, का मतलब 1/√2, √2 पलट के ऊपर पहुंचाएगा तो आई की जो वैल्यू आएगी फाइनली 3√2/4, और यहाँ आ जाएगा प्लस सी लगा, √2 पलट के ऊपर √2t, तो 3√2/4 tan इनवर्स √2 और t का मान लगा लो x², यही हमारा आंसर है। ये सवाल है, आई मान ले रहे हैं, इसे हल कर रहे हैं, बताइए कैसे हल करेंगे, विवेक बोलो, विवेक क्या करें, बताओ, अरशद, इस x² गुणांक को 1 बनाओ, तो कितना कॉमन लोगे, 9, 9 है ना ये, तो 9 यहां से कॉमन लो तभी तो 1 बचेगा, जब ये कॉमन ले लोगे आप, यहाँ क्या बचेगा x², यहाँ बताओ, इसमें 9 कॉमन लिया तो इसके बटे में लिख दो, जहां है वहां से कॉमन हो गया, नहीं है वहां के बटे में, 5 के बटे में भी 9 है, अब ये 1/9 आ जाएगा बाहर, तुम चाह रहे कोटाई, समझे, 2 से काट लो, 3 से काटो जरा, 3 दूनी 6, 3 किया 9 प्लस 5/9, इसके बाद बताओ x के गुणांक के आधे का वर्ग आप जोड़ लो और आधे का वर्ग घटा लो, कितना आएगा x के गुणांक के आधा, बोलो इसका x के गुणांक का आधा क्या हुआ, मैंने क्या बताया, आधा बनाएंगे तो 2 से हर में गुणा कर दो, आधा बनाएंगे तो 2 से नीचे गुणा कर दो, ठीक है, हर में क्या करो, नीचे 2 से गुणा, 2 से 2 कट गया तो क्या आया 1/3, तो 1/3 का वर्ग आप जोड़ लो और 1/3 का वर्ग घटा ले रहे हैं, आज पंडित जी नहीं आए, यहां से यहां तक का फार्मूला क्या बनाएगा बताओ जल्दी, x बीच में देखो प्लस है तो प्लस वाला है, और ये b है 1/3 का होल स्क्वायर, समझ गए, हमें ये देखना है, ये देखना है, और चिन्ह यहां से लगा लेना है, 5/9 माइनस 1/9, 1/9 dx बटे x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और देखो 9 हर समान है, 9 9, तो अंश डायरेक्ट घटा लो, 5 में से घटा 4/, ठीक, एक बटा 9 ये आएगा dx बटे x प्लस 1/3 इसका होल स्क्वायर, और 4/9 कर लो, 2/3 का होल स्क्वायर, बताओ कौन सा सूत्र लगेगा इसमें, ये तो तुम x मानो, तो x² प्लस a², बताओ
और एक्स स्क्वायर बीच में प्लस देख लो और ये ए स्क्वायर लगा दो, ये फार्मूला है ना। इन दोनों में तो माइनस है बीच में, ये थोड़ी लग जाएंगे, इसमें क्या है बीच में प्लस, टेन वाला लगाओ 1/a, तो 1/a का मतलब ये है 2/3 टेन इनवर्स एक्स बटा ए, एक्स हो जाएगा एक्स प्लस 1/3 और बटा ए का मतलब 2/3 प्लस सी। अब 3 से काट लो, ये 3 पलट के ऊपर पहुंचेंगे तब भी काट देगा 3 से, 3 3 9 कट गया, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे देखो 3 एलसीएम ले लो तो 3x प्लस 1 और 3 से 3 कट जाएंगे, तो फाइनल आंसर आएगा टेन इनवर्स 3x प्लस 1 और बटे 2 प्लस सी। ये आपका आंसर। देखिए अगर हमारा सवाल इस टाइप का आता है तो ऊपर वो पी एक्स प्लस क्यू और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी हो, तो इस प्रकार के सवाल को हम कैसे हल करेंगे। तो इसके लिए अगर हम इसे टी मान रहे हैं, जैसे अगर टी मान रहे हैं ऊपर वाला आ जा रहा है तो ठीक है, यानी हर वाले को टी माने हम और अंश वाला आ जाए तब तो सही है अवकलन करके, जिसे टी मान होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या करोगे आप, तो फिर आप ऐसा करोगे, इसे लिखोगे एम, नहीं इसे लिखोगे पी एक्स प्लस क्यू, ऐसे करके माना करेंगे यहाँ पे, माना पी एक्स प्लस क्यू मान लो बराबर एम, एम एक नियतांक है और इस वाले का अपकलन कर दो, इस वाले का अपकलन करेंगे, ठीक है ऐसे करके पी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस एम। मतलब हमने जो ये राशि है अंश वाली उसे हमने इस तरीके से लिख दिया, एम कांस्टेंट लेकर के इस वाले का अपकलन जो दिया है प्लस एन और लगा दिया। अब इसका अपकलन करो कितना आएगा, पी एक्स प्लस क्यू बराबर इसका अपकलन बोलो तो 2ax प्लस बी तो ही आएगा, सी का तो 0 ही हो गया। अब आगे बताओ पी एक्स प्लस का क्यू, अब अंदर गुणा तो ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण हो गई 1। अब बताओ अचर पद और इसकी देखो m से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 2am x और m से b में गुणा कर दो mb प्लस n, यही तो आएगा 2am x mb प्लस n। यहां से आगे सुने तो 2am x और प्लस mb प्लस n, ये ब्रैकेट में। अब तुलना करो इसकी, देखो x की गुणांक की तुलना करो। सबसे पहले x क्या लिखा है p और यहाँ x क्या लिखा है 2am, इसका मतलब p बराबर हो जाएगा 2am, समझ गए। तो यहां से m निकाल लो, m कितना आएगा p बटा 2a, m कितना आएगा p बटा 2a। और अचर पद की तुलना करना, अचर पद की तुलना करो तो अचर पद यहाँ क्या होना है q और इधर कौन है ये, यानी q बराबर आ जाएगा mb प्लस n। अब इस m का मान यहाँ लगा दो तो n निकल आएगा, हमें m और n के मान निकालना है, तो m का मान यहाँ लगाओ तो ये आ जाएगा pb बटा 2a प्लस का n। अब इसे इधर ले आओ तो q माइनस pb बटे 2a बराबर n, 2a एलसीएम ले लो तो आ जाएगा 2aq माइनस का pb बराबर n। तो जो हमने mn के मान निकाले विवेक, जो हमने mn के मान निकाले इस प्रकार से वो यहां रख देंगे और यहां रखने के बाद जो हमारा px प्लस क्यू है उसकी जगह पर ये वाली वैल्यू लगाएंगे, समझ गए। फिर एक बार इसके बटे में लिख लेंगे ये वाली राशि, एक बार इसके बटे में लिख लेंगे, इसके बटे में लिखेंगे तो ये t मान के हो जाएगा और जब इसके बटे में लिखेंगे तो कोड भर बना लेंगे जैसा भी बना रहे थे, समझ गए कैसे करोगे। अब ये m और n के मान कहाँ रखोगे 1 में, तो 1 से बताओ क्या आएगा, फिर 1 में रख दो तो 1 है हमारी px प्लस का q, m का मतलब है ये p बटा 2a ब्रैकेट 2ax प्लस का b और n का मतलब है ये 2aq माइनस pb बटे।
ये जो वैल्यू है ये इसका मान आया है, किसका मान, पी एक्स प्लस क्यू। तो पी एक्स प्लस क्यू की जगह जो है सवाल में ये वैल्यू लगाई जाएगी, समझ गए। मतलब यहाँ पे लगाओ पी एक्स प्लस क्यू की जगह ये वैल्यू लगाओ, तो क्या आ जाएगा, पी बटा 2a ब्रेकेट 2ax प्लस बी, 2ax प्लस बी और प्लस का 2aq माइनस पी बी बटे 2a, समझ गए। और इसके बटे में लिखो ये पूरी राशि, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब एक बार इसे इसके बटे में लिख लेंगे, एक बार इसके बटे में लिख लेंगे, पूरा करा दे इस सवाल को। वैसे तो यहाँ पे जगह नहीं बची क्योंकि ये अलग अलग लिखा जाएगा, तो फिर ठीक है। ये टाइप है, इस टाइप के सवाल होगा ये, उतारिए जरा, सुना है। अब आगे सुनिए। अब क्या करोगे आप, एक बार इसे इसके बटे में लिखोगे, एक बार उसके बटे में लिखो। तो इसके बटे में लिखोगे तो आएगा p बटा 2a और a 2ax प्लस का d, और बटे में लिख दो ये ax स्क्वायर प्लस c dx, और एक बार इसके बटे में लिख लो 2aq माइनस का pb बटे 2a और बटे ax स्क्वायर प्लस dx प्लस, समझ। यहाँ पे t बटा 2a कॉमन ले लो। अच्छा सुनो सुनो, ये वाली जरा t मान के देखो क्या आएगा, माना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को t मान लो, तो क्या आएगा बताओ, 2ax प्लस का b तो ये आएगा, इसीलिए हमने ये करा था इतना, क्योंकि जब इसे हम t माने तो ये आ जाए। तो p बटा 2a ये तो बाहर ले लो ये वाला, और यहाँ पे देखो इतने की जगह पे आ जाएगा dt और बटे में आ जाएगा t। अब यहाँ का रूल क्या है, ऊपर अंश बाहर लो पहले, ये कांस्टेंट टर्म है पूरी, इसे बाहर ले लो। और जब इस टाइप का सवाल आ जाए तो कैसे करोगे, जब इस टाइप का आ जाए तो कैसे करते हो, पूर्ण वर्ग बनाओगे, a कॉमन लोगे पहले, x के गुणांक के बंद करोगे x स्क्वायर गुणांक को, a कॉमन लो तो यहाँ आएगा x स्क्वायर प्लस b बटा a x प्लस c बटा और dx, p बटा 2a और इसका मान हो जाएगा log t, 2aq माइनस का pb बटे 2a, ये a भी बाहर आ जाएगा तो a से 2a स्क्वायर हो जाएगा। यहां बताओ क्या करोगे, जो अभी कर रहे थे आप वही करें, बोलो यहां क्या लिखोगे, हाँ 2 से हर में गुणा कर दोगे तो इसके आधा हो जाएगा, और आधा होगा तो इसके आधे का वर्ग आप क्या करोगे, जोड़ दोगे, और आधे का वर्ग इसमें घटा दोगे इधर को, ऐसे करके। अब ये फार्मूला हो जाएगा। टी का मान लगा दो, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ये बताओ क्या होगा, ये हो गया x प्लस b बटा 2a का होल स्क्वायर, और यहां हो गया c बटा a माइनस b स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर dx, है ना, ठीक हुआ। अब 4a स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे। अब ये वाली राशि हमें नहीं पता कि इसका मान पॉजिटिव बैठेगा या नेगेटिव, मतलब प्लस का मान निकलेगा या माइनस का, इसका मान किस पे निर्भर रहेगा, इस राशि पे। अगर ये छोटी राशि है तो मान आएगा प्लस का, और अगर ये राशि बड़ी है तो फिर मान आएगा माइनस का, समझ गए। तो यहाँ के बाद अब समाकलन नहीं होगा, या फिर यहाँ पे शर्त दे सवाल कि b बड़ा है, इस तरीके से उसके बाद ही होगा, ठीक। तो इस टाइप से ही सवाल होगा। इसके बाद वही फार्मूला बन जाएगा, अगर ये
प्लस का आया तो टेन इनवर्स का फार्मूला हो जाएगा, माइनस आया तो लॉग वाला हो जाएगा। देखिए सवाल है 5x माइनस 2/1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, इसे हल कर रहे हैं। 5x माइनस 2/3x स्क्वायर पहले लिख लो, फिर 2x लिखो, फिर 1 लिखो। अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर गुणांक को 1 बनाओगे तो 3 कॉमन ले लो ना। अब कैसे करोगे इसे, वही 5x माइनस 2, क्योंकि इसे t मानोगे तो ये नहीं आ रहा है, तो बराबर लिखोगे m d/dx, इसका अपकलन करोगे हर वाले का और प्लस n। करो जल्दी जल्दी, 3 दूनी 6x प्लस का 2 प्लस n, इसे 1 मान लेंगे। चलिए 5x माइनस 2 m से गुणा करो तो 6mx प्लस 2m प्लस n। अब x से गुणांक की तुलना कर लो, गुणांक की तुलना करो तो यहाँ पे 5 और यहाँ क्या है 6m, तो 5 बराबर हो जाएगा 6m, तो m की वैल्यू 5/6। और अचर पद की तुलना करोगे तो यहाँ क्या है -2 और यहाँ अचर पद कौन है ये, तो -2 बराबर हो जाएगा 2m प्लस n। इस m का मान यहाँ लगा दो, -2 बराबर 2 और m का मान लगाओगे 5/6 प्लस का n, 2 से 3 2 3 6, 5/3 घटा दो इधर आके बराबर है 3, एलसीएम लो तो 3 दूनी 6 और -5 11/3। ठीक है, 3 दूनी 6 5 11/3। m और n के मान पता लग गए, तो ये मान कहाँ रखोगे आप, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में मान रखने का रख दो मान इस समीकरण में 5x माइनस का 2 बराबर m 5/6 6x प्लस 2 11/3। अब ये जो वैल्यू आई निकल के, अब ये मेन सवाल में रख दो, तो क्या लिखोगे यहाँ पे आई का मान, ये लिखोगे आप 5x माइनस 2 की जगह ये वैल्यू लगाओगे आप, समाकलन 5/6 6x प्लस 2 माइनस 11/3 और बटे में बटे में 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। अब एक बार इसके बटे में और इसके बटे में, स्पेस कम बचेगा, फिर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, और यहाँ पे लिख दोगे 11/3 बाहर ले लेंगे, अभी ले लें बाद में, तो बाद में इसके बटे में लिख लो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5/6 बिल्कुल बाहर, और इसे t मानोगे तो ऊपर वाला आएगा। देखो मान लो, चलो माना 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को t, तो ये आएगा देखो 6x और इसका 2, तो dx बराबर dt। अब देखो यहाँ 1/t और ये आ जाएगा dt। आगे सुनो, -11/3 इधर सद्दाम, इधर देख लो 3 कॉमन ले लो यहां से, एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स प्लस का 3 dx, तो 1/t का क्या होगा, log t, 1/t क्या होगा log t, और 3 ये बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा 11/9। इसे पूर्ण वर्ग बनाओ, 2/3 x का पूर्ण वर्ग कितना होगा, मतलब इसका आधे का वर्ग 1/3, बिल्कुल सही है। तो 1/3 का वर्ग आप जोड़ लो और प्लस 3 में से घटा लो 1/3 का वर्ग, इधर लिख दे रहा हूं। अभी टी का मान मत लगाना, ठीक है, बाद में लगा लेंगे अपने, ना तो और जगह कम हो जाएगी। 5/6
log t माइनस 11/9। यहाँ देखो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। और यहाँ बताओ प्लस का 3 माइनस 1/3, 3 9, 3 9, ये 5/6 log t 11/9 समाकलन 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। 9 3 27 में से एक घटा 26, 26 को कह लो रूट 26/3 का होल स्क्वायर। सही है, 27 में से 26 रूट 26/3 का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला tan इनवर्स का हो गया। बस अब आपको मान लगाना है और कुछ नहीं। टी का मान लगा दो यहीं पे, हाँ टी 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस 11/9 1/a। तो 1/a का मतलब रूट 26/3 और tan इनवर्स x, x का मतलब ये x प्लस 1/3 और बटा a का मतलब ये रूट 26/3। 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे तो खुद ही कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो। 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। फिर आगे